अरे हम शुरू से जो काम किए जो हम लोगों के साथ है, एक वो गलती हमरा पटिया वाला 2 जगह कर लिया तो उसको तो हम ही हटा दिए ना। हम कहना वो सब संभव नहीं है जहाँ से हम सही थे। नमस्कार, मैं हूं आर्यन शुक्ला और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बिहार के लोगों ने सत्ता की चाबी एनडीए के हाथों में सौंप दी है। ऐसी बम्पर जीत की एनडीए के नेताओं को कल्पना भी नहीं थी। ऐसा माना जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है, लेकिन अभी सीएम के नाम का ऐलान तक नहीं हुआ है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार दोबारा सीएम बनते हैं तो उनके सामने क्या मुश्किलें आ सकती हैं। यूं तो पिछले 20 सालों में किए गए सुधारों की वजह से लोग नीतीश कुमार को सुशासन बाबू बोलने लगे हैं, लेकिन बिहार अभी भी देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है। तो आइए जानते हैं कि बिहार के सामने अब कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं और नई सरकार को किन मोर्चों पर काम करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं पलायन और रोजगार की। बिहार भारत की सबसे युवा आबादी वाले राज्यों में से एक है, लेकिन नौकरियां बेहद कम हैं। यही वजह है कि लाखों नौजवानों को हर साल मुंबई, दिल्ली, पंजाब जैसे शहरों में पलायन करना पड़ता है। यानी बिहार के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार ढूंढना पड़ रहा है। ये एनडीए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती में से एक माना जा रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमजोर है। ये सेक्टर राज्य की जीडीपी में सिर्फ 5 से 6% का योगदान करता है। फैक्ट्रियां कम हैं, रोजगार भी कम है, इसीलिए बिहार का विकास धीमा पड़ गया है। तीसरी और बेहद अहम चुनौती है अपराध पर नियंत्रण करना। स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े माने तो 2015 से 2024 के बीच राज्य में अपराध तेजी से बढ़ा है। सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों पर हमले के मामले में बिहार सबसे आगे रहा है। कानून व्यवस्था दुरुस्त करना सरकार के लिए बेहद जरूरी काम हो गया है। और आखिर में शिक्षा प्रणाली की हालत भी बड़ी खराब है। बिहार में आज भी बड़ी संख्या में बच्चे मिडिल स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से बिहार के युवा देश की ग्रोथ सेक्टर में अपनी असल भूमिका नहीं निभा पाते। यानी बिहार के सामने चुनौतियां छोटी नहीं बल्कि चौतरफा है। रोजगार से लेकर इंडस्ट्री, अपराध से लेकर शिक्षा, हर मोर्चे पर सरकार को तेज और ठोस फैसले लेने होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश कुमार सीएम बनने के बाद इन समस्याओं के लिए क्या कदम उठाते हैं।